बदल जाएगा। कभी कभी होता है, कई अवसर हमारे लिए आते हैं, कई गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आती है, पर हम पिछले सीन को ही पकड़ के रखते हैं, तो जो अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, चांस जीवन में आए हैं उसको हम एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हम पिछले सीन को ही पकड़ के रखें। ये हो गया, लॉस हो गया, ये चला गया। अब जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है उसको नहीं कर पाते, तो क्या करना? चल रहा है, चलने दीजिए। इस पर मैं आपको एक बहुत प्यारा गीत सुना देती हूँ। आप सबको पार्टिसिपेट करना है, तुझको चलना होगा। गीत लगेगा, आप सब खड़े होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे ना हमारे साथ। देखिए, पोस्ट पोजीशन भूलकर बच्चा बनकर एंजॉय करना है इस शिविर को। चलिए, तालियां बजाकर मस्ती में। चले चले रे धारा, शाबाश। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। मस्ती में झूमते हुए जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल के भी राह है, तू न चलेगा तो चल के भी राह है, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओम शांति। तो क्या मैसेज मिला? तुझको चलना होगा। बहुत बढ़िया। ये गीत इसीलिए बजवाए जाते हैं, इनसे भी इंस्पिरेशन मिलती है ना, कितनी ऊर्जा आ जाती है। अच्छा, अब एक काम करिए आप सभी, ये जो आपका राइट हैंड है, सीधा हाथ, इसको ऐसे करें जरा, थोड़ा बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए। ऐसे सपोर्ट नहीं देना है, कई लोग सपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा, अब एक होमवर्क देना चाह रही हूं, सिर्फ आधा घंटा आज इस पार्क में आपको ऐसे ही खड़े रहना है, या चलो बैठे भी रहें, हाथ ऐसे ही रखना है, सिर्फ आधा ही घंटा, बिल्कुल ऐसे सपोर्ट नहीं, ऐसे हिलाना भी नहीं है, और सिर्फ आधा घंटा।
क्या होगा? क्या होगा? बोलिए। दर्द बढ़ेगा ना। आप सोच रहे हैं आधा, अरे 10 मिनट नहीं हो सकता दीदी। अब इस हाथ को रखो रखो, अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए। 5 मिनट हम ऐसे नहीं रख सकते, दर्द हो जाएगा। कोई ऐसे कर रहे, कोई ऐसे कर रहे हैं, चलो नीचे रखो। अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए। हाथ को हम ऐसे नहीं रख पा रहे हैं, पर हमने अपने मन पर, बुद्धि पर कितने वर्षों से, घंटे नहीं वर्षों से, किस किस की बात को, किस किस घटनाओं को, किस किस के व्यवहार को पकड़ के रखा है। किसी ने 5 साल से पकड़ के रखा है। हाथ 5 मिनट रखने में दर्द हो रहा है। 5 साल से वो घटना पकड़ के रखी है। कितना ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आर्टरीज के ब्लॉकेज, कितनी परेशानियां। मैं हाथ तो नहीं उठवाऊंगी, पर अपने से पूछना, 5 साल से जिसने बातों को पकड़ के रखा है, किसी का व्यवहार, किसी के शब्द, और कई तो ऐसे होते कहते लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। मत भूलिए। परेशानी, तनाव, डर, बीमारियां किसको हो रही है? जिसने कहा वो तो मस्त हो गया, भूल भी गया। जिसने पकड़ के रखा है, जो सोचता रहता है मेरी लाइफ में ये हो गया, ऐसा लॉस हो गया, ये हो गया, इसने ये कह दिया, ऐसा व्यवहार। किसी ने 10 साल तक पकड़ के रखा है, किसी ने बचपन से पकड़ के रखा है। तो मीठे भाई बहनों, चॉइस आपकी है। हाथ अभी नीचे रख दिया, फ्री हो गए। तो आज हम एक डिसीजन लेंगे खुश रहने के लिए। एक संस्कार बनाएंगे। किसी ने कुछ अपशब्द कह दिए, कोई घटना हो गई, कोई व्यवहार हो गया, मेरी चॉइस है 5 मिनट में हाथ नीचे रखा, 1 दिन तक पकड़ के रखूं। पकड़ना माना सोचते ही रहते हैं। 1 सप्ताह तक पकड़ के रख लूं, 1 महीने तक पकड़ के रखूं, या 1 साल तक। जितना पकड़ के रखेंगे उतना तनाव, बीमारियां, डिप्रेशन, फियर बढ़ता जाएगा। क्या डिसाइड करें? संस्कार मुझे बनाना है, मैं मालिक हूं। जैसा चाहूं संस्कार आज हम यहां से बनाएंगे। बताइए, बोलिए, बता दीजिए ना। 1 मिनट तक पकड़ के रखें। बोलिए बहने। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सुंदर सोफा सेट आ गया घर में, चाय पी रहे हैं, चाय गिर गई तो क्या करते हैं? बहने बताओ, क्या करते हैं? चाय का कप बीच में छोड़ेंगे, सोफा आ गया नया महंगा, पहले उसको क्लीन करेंगे। वेट नहीं करेंगे कि कल सर्वेंट आएगी वो क्लीन कर देगी, या दिवाली आएगी जब क्लीन कर देंगे। तुरंत साफ करते हैं। तो लखनऊ निवासी भाई बहनों से पूछती हूं, अब आप, चॉइस आपकी है। सुनिए ध्यान से। कोई घटना हो जाती है, कोई गलत बोलता है, कोई गलत व्यवहार करता है, क्या मेरे में इतनी पावर है कि 1 सेकंड में साफ कर दूं? क्या डिसाइड करते हैं? जीवन का लक्ष्य खुशी है, शांति है, आनंद है, प्यार है।
तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आज मुझे ये संस्कार बनाना है। किसी ने कुछ कहा, इमीडिएट साफ करना, छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। कर सकते हैं ऐसा? क्या विचार है? ये आप पर्सनल मोबाइल से नहीं लीजिए, नहीं तो आप लोग का ध्यान तो मोबाइल में ही लगा रहेगा। यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? तो रिक्वेस्ट है सब अपने मोबाइल नीचे। ये हमारा जो चैनल है ना ब्रह्मा कुमारी, इसका उस पर पूरा शिविर डाल देंगे, आज अनाउंस कर दीजिएगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब हो रहा है, आप सुनिए, एंजॉय करिए, पूरा मिल जाएगा आपको। चलिए अब बताइए क्या चॉइस है? मैंने पकड़ के भी रख सकते हैं, तकलीफ हमको है, हार्ट प्रॉब्लम हमको हो रही है, घुटने के दर्द हमको हो रहे हैं, माइग्रेन हमको हो रहा है, अल्सर हमको हो रहा है, और एक बार संस्कार बना लिया ना कि 1 सेकंड में साफ कर देंगे। छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। अब बताइए, इजी है? इजी है? बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने, प्रैक्टिस के द्वारा इसको हम इजी कर सकते हैं। तो करके देख लीजिए 1 सप्ताह। किसी ने कुछ कहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, कुछ हो थोड़ी गया, कोई घटना हो गई, आगे बढ़ो, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। कोई हो भी गई, चलो बहुत बड़ा लॉस, अब अपने से पूछिए, जो कुछ हो गया, क्या वही सीन, वही क्षण मेरी लाइफ में एज इट इज दोबारा लौट कर आना है? आना है तो फिर उस सीन की रील खोल खोल कर मैं दुखी क्यों हूं? आगे बढ़ो, अवसर खुले हैं, ड्रामा चल रहा है, परिवर्तनशील है, मुझे पकड़ के नहीं रखना। बताया ना, हाथ तो आप 5 मिनट नहीं रख पा रहे थे, और यहां कितना पकड़ के रखा। तो सोच लो, आप 5 साल से पकड़ा है, 10 सालों से पकड़ा है, 20 सालों से भी पकड़ा है, बचपन से पकड़ा है, आज इस ग्राउंड में छोड़ के ही जाना है। ईश्वर आप संभालो, मेरे जीवन का लक्ष्य खुशी है, ठीक है जी? हाँ, लेसन, ये इंपॉर्टेंट है, लेसन लेना बहुत जरूरी है, उसको एनालाइज कर लीजिए। लेसन तो बहुत जरूरी है, पर उसके बारे में ही सोचते ही रहे, सोचते ही रहे। एक्सपीरियंस लेना फेलियर से जरूरी है, पर आगे बढ़ना भी जरूरी है। कोई समस्या आ गई, उसका सॉल्यूशन सोचना भी जरूरी है, पर समस्या का ही चिंतन करते जाना वो जरूरी नहीं है। कभी कभी केसेस होते हैं हमारे बस के बाहर होता है, कोई रास्ता ही समझ नहीं आता है, उसको हम किस पे समर्पित कर देते? ईश्वर पर, ठीक है? अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कॉपी पेन लाए वो लिखेंगे, पर उसके पहले एक किस्सा सुना देती हूँ, चलो उससे बात एक्सप्लेन होगी क्लियर। एक बार नदी किनारे एक संत खड़े थे, एक बिजनेसमैन उनके पास आया और उसने एक प्रश्न पूछा कि संत जी, मैं हमेशा अपने जीवन में खुशियां तलाशता रहता हूं,
पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है पूरी लाइफ टाइम में, जीवन की यात्रा में मुझे खुशी मिलेगी भी या नहीं, समझ नहीं आ रहा है। तो संत ने उसको बहुत अच्छा रिप्लाई दिया कि तेरे क्वेश्चन का आंसर नदी के उस पार है। सुन रहे हैं ध्यान से? और बोले आंसर ढूंढने के लिए तुझे और मुझे रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा, नदी पार करनी पड़ेगी। और बोले इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी नदी का पानी सूख जाए। तो वो बिजनेसमैन हंसने लगा, संत जी ये नदी तो बहुत गहरी है, बहुत बड़ी है, इसका पानी बहता ही रहेगा, ये सूखेगा नहीं। उसने कहा बिजनेसमैन ने कि अगर हमें नदी क्रॉस करनी है तो इस बहती नदी में से ही अपना रास्ता बनाना होगा, वरना हम जिंदगी भर नदी को क्रॉस करने की, पार करने की प्रतीक्षा, इंतजार ही करते रह जाएंगे। तो संत ने अब उसको क्या कहा सुनिए। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, अच्छा स्वास्थ्य व्याधिग्रस्त जीवन, ये जीवन का एक पार्ट है, हिस्सा है। अब अगर तुम्हें खुश रहना है तो जो कुछ तुम्हारी लाइफ में चल रहा है उसी के बीच में से ही खुश रहने का रास्ता खोजना होगा, वरना तुम जिंदगी भर खुश रहने की प्रतीक्षा ही करते रह जाओगे। ताली नहीं बज रही? कितना अच्छा आंसर। तो अपने आप से पूछिए, जो कुछ लाइफ में चल रहा है उसमें से खुश रहने का रास्ता कैसे ढूंढूं? और एक स्पिरिचुअलिटी ही ऐसा तरीका है, इसीलिए तो आपको बुलाया है यहाँ पर, आध्यात्मिक सहारा। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दीजिए, सोच के अपना अपना आंसर देना। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को देखें। खुद को खुश रखना मेरे अपने हाथ में है या दूसरों के हाथ में? अपने हाथ में। पर हम सब ने क्या किया? खुशी का रिमोट दूसरों को दे दिया है। होता है ना ऐसा? एक दिन, आज के दिन चेक कर लीजिए, अभी से लेकर रात तक किन किन बातों में खुशी गुम हो रही है, चेक करना। हो सकता है यहां से घर गए, आपके हिसाब से काम नहीं करके रखा, खुशी गुम। किसी ने आज बहुत इंसल्ट बोल दिए, खुशी गुम। ऑफिस में टाइम पे काम नहीं हुआ, मना आप रात तक पाएंगे मेजॉरिटी केसेस में, मेजॉरिटी छोटी छोटी बातों में हम जीवन की बहुमूल्य दौलत, खुशी को गवा देते हैं। होता है ना ऐसा? अब देखिए, जीवन है, अपने आप से बात करिए, ऐसा समझाइए। कभी अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, कभी थोड़ी बीमारी आएगी, कभी सहज सफलता मिलेगी, कभी फेलियर भी होगा, कभी कोई आपको अप्रिशिएट भी करेगा, कभी कोई आपकी इंसल्ट भी करेगा। जरूरी नहीं हर व्यक्ति आपकी महिमा ही करे। कुछ लोग आपकी बात 100% मान लेंगे, कुछ नहीं भी मानेंगे। पर मुझे मेरी खुशी का रिमोट किसके हाथ में रखना है?
अपने हाथ में। आज के समय में खुशी सबसे बड़ी दौलत है। मानते हैं इस बात को? जिसके पास खुशी है वो बहुत रिच है। जहाँ खुशी है वहाँ शांति है, बीमारियां कम हो रही है। और भले ही बहुत दौलत है पर खुशी नहीं है तो बीमारियां हैं। तो सब संकल्प करें, छोटी बात तो क्या, बड़ी एग्जाम भी जीवन में आ जाए तो भी खुशी की दौलत को, खुशी के खजाने को गंवाना नहीं है। डिसीजन लेते जाइए। क्यों? क्योंकि बातें आएंगी और जाएंगी। एग्जाम भी आ गई, बड़ी परीक्षा लाइफ में तूफान ठहरेगा नहीं, वो कुछ आपको सिखा के जाएगा। तूफान तोहफे में बदल जाएगा। बातें आएंगी जाएंगी, समस्या आएगी और जाएगी, पर मुझे खुशी की दौलत को गंवाना नहीं है। बात करिए अपने से, खुशी मेरी दौलत है, इसको दूसरों की अमानत नहीं बनने देना। बहुत वैल्यू है खुशी की, बातों की वैल्यू नहीं है। सब कुछ चला जाता है, वापस मिल जाएगा। खुशी चली गई, लौटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ब्रह्मा कुमारी इसका यही लक्ष्य है। इस शिविर के द्वारा आपकी भीतर की दबी हुई खुशी को बाहर लेकर आना। तो खुशी को आजकल मेडिसिन भी कहा जाता है। खुशी जैसी दवा नहीं। डॉक्टर्स भी कहते हैं कोई बीमारी आ गई, खुश रहोगे और दवा लोगे तो जल्दी जल्दी भाग जाएगी। और एक तो पहले ही बीमारी आ गई और खुशी भी चली गई तो डबल बीमार। और जब मन खुश रहता है तो शरीर के अंदर हार्मोन्स निकलते हैं, एंडोर्फिन्स। और जब एंडोर्फिन्स निकलते हैं तो रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, नींद अच्छी आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए खुशी जैसी दौलत नहीं, खुशी जैसी दवा नहीं। आप सबकी खुशी बढ़े उसके लिए आज एक इंजेक्शन, इसको हम इंजेक्शन कहते हैं। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन देता है ना, तो इस थॉट को जैसे आप फील करेंगे आपकी आत्मा में एनर्जी आ जाएगी। तो 2 कार्ड दिए, पहला पढ़ेंगे खुशियों के सागर वाला। सब पढ़िए मेरे साथ, मैं बोलिए जोर से। हाँ, खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हो, खुशियों के खजानों का मालिक हो, मुझे खुश रहना ही है। जब तक जीना है खुश रहना ही है। बातें आएंगी और जाएंगी। देखिए, बातों की पावर कुछ नहीं है। परमात्मा के आप बच्चे हैं, आपकी पावर बड़ी है। समझ रहे? अब इसको करना कैसे है मैं आपको बताती हूं। मीठे भाई बहनों, ये ऐसा विचार है, कई हम तो 25 साल से ये शिविर करा रहे हैं। लखनऊ में 6-7 बार आना हुआ, अलग अलग एरिया में। ऐसे ऐसे लोग आते हैं शिविर में, मोटी मोटी फाइलें लाते हैं डिप्रेशन की। किसी को 20 साल का डिप्रेशन,
25 साल, 30 साल, पर जब उन्होंने कई दिनों तक 2 महीना इस विचार को अनुभूति के साथ लिखा, तो गारंटेड बता रहे हैं आपको, उनके भीतर का डिप्रेशन दूर हो गया और खुशी के झरने बह गए। पर फील करके, सिर्फ पढ़ना नहीं है, कैसे फील करना मैं आपको बताती हूँ। फिर मेडिटेशन में तो हम करेंगे, पर कैसे करना। अब रियलाइज करिए, हम सब किसकी संतान है? परमात्मा। और ईश्वर को कहते हैं वो है ओशन ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का सागर, खुशियों का भंडार। कैसे इसको रियलाइज करेंगे? दुनिया में अपने से बात करिए। बच्चा जो होता है अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी का क्या होता है? मालिक होता है। तो अपने से बात करिए, मैं खुशियों के सागर भगवान की संतान हूँ, तो खुशी का जो खजाना है, खुशी की जो प्रॉपर्टी है, उसकी मैं क्या हो गई? मालिक। जोर से बोलो, क्या हो गए? अब आज से ये नहीं कहना आई एम डिप्रेस्ड, मैं तो खुशियों के खजानों की मालिक हूँ, क्योंकि मैं उसकी संतान हूँ। अब ऐसा फील करिए। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको दिखाया जाएगा वीडियो में, पर पहले समझ लीजिए। ऐसा फील करिए, प्रभु पिता से मुझ पर निरंतर खुशी की दौलत, खुशी का खजाना, वो झरना बरस रहा है, वर्षे में दे रहा है, प्रॉपर्टी मिल रही है। खुशी के झरने का कलर होता है येलो। और इतना मैं खुशी के खजाने से, दौलत से, प्रॉपर्टी से भरपूर हो गई, लबालब हो गई हूँ कि अब मुझसे खुशी के रंग बिरंगे फाउंटेन निकल रहे हैं। खुशी के वीडियोस देखें, प्रारंभ करेंगे तो क्या फील। और फिर उसके बाद संकल्प करना है, जब तक जीना है खुश रहना ही है। वीडियोस देखते चले, इसमें दिखाया जा रहा है खुशी का झरना बरस रहा है, माना आपके ऊपर प्रभु पिता की खुशी की दौलत निशुल्क बरसा रहे हैं। स्टार्ट हो गया। और इतना आप लबालब हो गए कि अब क्या निकल रहा है आपसे? रंग बिरंगे पानी के फव्वारे नहीं, खुशी के फव्वारे। इसमें अच्छे अच्छे फोटोज दिखाएं। ऐसे बैठे रहना है बच्चों की जैसे, मुस्कुराते हुए। देख रहे हैं ना आप? तो पोस्ट पोजीशन भूलें। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, आज खुद से, ऐसा नहीं दीदी कह रही है, खुद से जो पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं कि खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है, छोटी छोटी बातों के पीछे जीवन की खुशी की दौलत गंवाना नहीं है। बातें आएंगी और जाएंगी, खुशी मेरी प्रॉपर्टी है। जो आज खुद से खुश रहने का वचन प्रॉमिस कर रहे हैं, वो हाथ उठाइए। देखो लखनऊ में, अरे तो पूरे ही सब बहादुर है, फ्रंट ने नहीं उठाया। क्या बात है भाई। आप करिए तो सही। एक कदम हिम्मत का आपका और 1000 कदम मदद परमात्मा की। इन केस आपको लग रहा है खुशी चली गई तो फिर ये इंजेक्शन करिएगा ना, वापस आ जाएगी। देखिए, खुश रहेंगे तो जो एग्जाम है हल्के में पार हो जाएगी, नहीं तो वो टफ लगेगा।
और बहुत ऐसे अनुभव हैं। और अगर खुशी गुम हो रही है तो ये करते जाइए, भगवान से खुशी का झरना देखते जा रहे हैं ना आप वीडियोस में, बरस रहा है और मुझसे क्या निकल रहे हैं, खुशियों के क्या निकल रहे हैं, फव्वारे। चलो सब बोलिए मेरे साथ, पक्का प्रॉमिस, जोर से। खुश रहना है, खुशी बांटनी है, मुझसे मेरी खुशी कोई छीन नहीं सकता, मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है, मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है। ठीक है, बहुत अच्छा, पक्का प्रॉमिस, पक्का। तो अब ऐसा करिएगा, ये जो दूसरा है ना इंजेक्शन, इसको देखिए, दूसरा कार्ड बोलिए सब, दोनों हाथ ऊपर करके, पक्का प्रॉमिस, खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे, खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे। बहुत अच्छा, ताली तो बजा दे। अब क्या करिए, ये जो कार्ड है इसको बड़ा बड़ा करके अपने दुकान, इंडस्ट्री, बिजनेस, घर में लगा लीजिए और याद आ जाएगा मैंने प्रॉमिस किया था। और इनकेस, क्योंकि बातें तो आएंगी, अगर खुशी गुम हो रही है, परसेंटेज डाउन हो रहा है, तो क्या करना, क्या करना? हाँ सही बोला भाई साहब ने, ये इंजेक्शन लगा लेना है। ठीक है, उसकी विधि क्या है वो मैं अभी आपको करा देती हूँ, एक्सपेरिमेंट। कैसे? देखिए, हम सब ने अनुभव करा कि धन, साधन, नाम, मान, शान, इन सबसे जो खुशियां मिलती है वो टेम्परेरी है, क्योंकि धन, साधन, वैभव, नाम, मान, शान, ये भी टेम्परेरी है। एक सच्ची खुशी, सात्विक खुशी, इटर्नल खुशी, अविनाशी परमात्मा से जुड़े बिना नहीं मिल सकती। तो आइए, भले खुशी के वीडियोस भी देखते रहें और साथ साथ जो हम मेडिटेशन करा रहे हैं वो भी करेंगे आप सभी। और चाहे तो आँख बंद करके करें, म्यूजिक मेडिटेशन, कंफर्टेबल, रिलैक्स। अलर्ट, तैयार हो जाएं भगवान से खुशी भरने के लिए। म्यूजिक अपने आप को सागर के किनारे बिठा दीजिए। सागर की लहरों को देखते रहिए। जो भी चिंताएं हैं, समस्याएं चल रही हैं, कोई मन पे प्रेशर है, इसी क्षण सर्वोच्च शक्ति को समर्पित करिए। प्रभु आप संभालो। जिन जिन कारणों से खुशी गुम हो रही है वो उसको अर्पित कर दीजिए। मैं आपका बच्चा हूँ, बादशाह बन जीऊंगा।
महसूस करिए मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूँ। प्रभु पिता से मुझ पर खुशियों का खजाना, प्रॉपर्टी, दौलत बरस रहा है। येलो रंग का खुशियों का झरना वर्षे में मिल रही है। मैं बालक हूँ तो खुशियों के खजानों का मालिक हूँ। आहा, इतना मुझे खुशी के खजाने से लबालब कर दिया कि फील करिए मुझसे खुशी के कलरफुल फाउंटेन निकल रहे हैं। अपने आप से खुशी के फव्वारे निकलते देखिए। मुझे बहुत खुश रहना ही है। जब तक जीना है खुश रहना ही है। आहा, अब ये खुशी की तरंगें, ये वेव्स मेरे शरीर में जा रही है। मेरे शरीर के सभी दर्द, बीमारियां इस खुशी की दवा से दूर हो रहे हैं। आहा, ये खुशी मेरे तन और मन के लिए औषधि बन गई। वाह मेरा भाग्य, आज मुझे सच्ची खुशी, सात्विक खुशी, इटर्नल खुशी प्रभु पिता से मिल रही है। प्रॉपर्टी बरस रही है। मैं उसका बच्चा हूँ। जब तक जीना है खुश रहना है। मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है। धीरे धीरे आँख खोलें। अब खुशी के वीडियोस भी देखते चलते रहे वीडियोस। ऐसे मुस्कुराते रहना है बच्चों के जैसे। और अभी हम सब मनाएंगे खुशियों का उत्सव और उसके बाद सेशन कंटिन्यू रहेगा। कोई भी बीच में नहीं जाइएगा। बहुत सुंदर सुंदर गीत होंगे। बच्चे आपको खुशी का पैगाम देंगे। खुल के गीत गाइएगा ताकि आपकी धमनियों में जमा ब्लॉकेज साफ हो जाए। लास्ट का गीत आप सबको खुल के गाना है। गाएंगे ना आप सभी? ठीक है, बच्चा बन जाइए आप। पोस्ट पोजीशन भूलकर भगवान का बच्चा। इधर वीडियोस भी देखते रहे, झूमते रहे। खुशी के गीत लगा दे भाई। उत्सव
लखनऊ मना रहा है खुशियों का उत्सव जोरदार तालियों के साथ। झूमते रहे। तालियां बजती रहे। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। दोनों हाथ हिला के झूमिए। ज्यादा आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी इतनी सुहानी, ऐसी मीठी
पहले आज से ज्यादा। पॉज। अब आपको ये जो गीत बजेगा खुल के गाना है। आप सब खड़े हो जाएं, जो बैठे हैं वो भी। ये जो गीत गाना है इससे आपकी धमनियां साफ होंगी। बच्चों से निवेदन भले प्रस्थान करें, कंटिन्यू गीत करें। बहुत प्यारा गीत है। आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी। आप ताली बजाकर गीत गाइए। घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। अब गाना है। जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज खोना खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। जो होना होगा होगा वही, सोच के तो क्या पाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज न कल आएगा। साथ हम सब इससे बड़ी खुशी, साथ हम सब इससे बड़ी खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसका है नाम जिंदगी। साथ हम सब इससे बड़ी खुशी। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज खोना खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, जो भी हो। तो सभी दोनों हाथ ऊपर करके बोले पक्का प्रॉमिस। खुश रहना ही है और खुशी बांटनी है। बातों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं। मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है। खुशी मेरी प्रॉपर्टी है। जब तक जीना है खुश रहना ही है। पक्का प्रॉमिस। ताली बजा दे। ये सीन परमात्मा ने देख लिया है ऊपर से, और भाई साहब ने जवाब पहले ही बता दिया। इन केस खुशी गुम हो तो वो इंजेक्शन पढ़ते जाना। ठीक है, बैठिए। देखिए, ये थ्योरिटिकल नहीं है। जितना जितना आप इस इंजेक्शन को लिखते जाएंगे आपकी खुशी का लेवल बढ़ता जाएगा। इसको करके देख लीजिए। रोज लिखिए, 30 बार लिखिए, 40 बार लिखिए, फीलिंग के साथ। थोड़ी कलम चलानी पड़ेगी। दवाई में क्या होता है, फटाफट दवाई ले ली, कोई मेहनत तो है नहीं। और इसमें क्या है, ये स्पिरिचुअलिटी है ना, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो इसको कलम चलाकर जितना इस इंजेक्शन को लिखेंगे 30 टाइम 40 टाइम्स कई दिनों तक, आपको लगेगा मेरी खुशी का लेवल बढ़ रहा है। एक काम करिए, आज
मिनिमम 30 बार इस इंजेक्शन को लिखिए। एक बार लिखना, 1 मिनट रुक के फील करना, और जो सीन दिखाए, मुझ पे खुशी का झरना बरस रहा है और मुझसे खुशी के फाउंटेन निकल रहे हैं, इसको विजुअलाइज करिए और शाम तक खुशी का लेवल देखिए। कल मुझे पूछना नहीं पड़ेगा कि होमवर्क किया या नहीं। जो आज लिखेंगे 25-30 बार भी फीलिंग के साथ, तो कल जब आप यहाँ बैठेंगे तो आप सबके चेहरे गारंटेड खुशी के मारे टमाटर से भी ज्यादा लाल। बहुत अच्छा है ना? ताली तो कल बजेगी जब आपके चेहरे बदलेंगे। ठीक है, लिखना पड़ेगा पर अनुभूति के साथ। अच्छा, अब हम खुश रहने की एक बहुत बड़ी औषधि बताने जा रहे हैं। एक आंसर आपको देना है। क्वेश्चन सुनिए। कभी कभी हम सब ने महसूस किया है, बिना कारण मन उदास रहता है। समझ नहीं आता क्यों डिप्रेशन आ गया, कोई रीजन ही नहीं समझ में आ रहा है। बिना कारण डर लगने लगता है, रीजन नहीं समझ में आता है। बहुत ज्यादा विचारों की स्पीड बढ़ गई, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे, रात को नींद खुल जाती है। कभी कभी होता है अच्छा काम करने जाते हैं, लग रहा है सफल हुए ही पड़े, अचानक ब्लॉक, काम रुक ही गया। इन सब के पीछे क्या कारण है, बता सकते? एक कर्मों की फिलॉसफी बता रही हूं। जाने अनजाने पूर्व जन्मों के कारण, ये कर्म फिलॉसफी है। मन से, वचन से, कर्मों से जाने अनजाने हमने बहुत लोगों के साथ बुरा किया, कष्ट पहुंचाया। तो उनके साथ जो हमने गलत व्यवहार कर दिया, उन सब की बद्दुआएं, आहें जिसको हम कहते हैं, वो हमारे साथ काम कर रही है। समझ लीजिएगा, ये खुशी की पावरफुल औषधि बता रही हूं। हजारों नहीं लाखों भाई बहनों ने इसको प्रयोग किया है। जो टेक्निक अभी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उन सब की नेगेटिव एनर्जी के कारण मुझे डिप्रेशन आ रहा है, मेरे काम सफल नहीं हो रहे हैं, बीमारियां हो रही है, नींद नहीं आ रही है। उनकी नेगेटिव एनर्जी मेरे साथ चल रही है। तो अब मुझे क्या करना है? आज मुझे सच्चे दिल से ब्रह्मांड की समस्त आत्माओं से, चाहे इस जन्म में, चाहे मैं उन्हें जानती हूं या नहीं जानती हूं, या पूर्व जन्मों में मैंने मन, वचन, कर्मों से किसी को दुख दिया है, धोखा दिया, व्यवहार हो गया, तो आज मुझे अपना ईगो डाउन करके उन सब से माफी मांगनी पड़ेगी। और जैसे ही मैंने उनसे क्षमा याचना करी, उनका मन शांत हो जाएगा और उनकी तरफ से आने वाली वो बद्दुआएं फुल स्टॉप हो जाएंगी और मेरी खुशी लौट आएगी। करके देखिए। वैसे भी आप देखो, एक एक्सपेरिमेंट, अगर किसी ने बहुत गलत बोल दिया आपसे, बहुत बोल दिया, अभी इस पंडाल में ही बोल दिया, और आप बहुत सोचते रहेंगे 1 घंटे तक, क्यों बोला, कैसे बोला, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। अब 1 घंटे बाद आके वो आपसे दिल से माफी मांग ले, भैया माफ कर दे, उसी क्षण आपका मन क्या हो जाएगा? शांत। तो आज हम क्या करेंगे? सबसे माफी मांगेंगे, ठीक है? और
दूसरों ने अगर मुझे सताया है तो हम भी उनको आज रहम की भावना रखकर क्षमा दान देंगे। दान, इससे मन शांत होगा। मैं आपको मेडिटेशन तो कराऊंगी, पर एक रिक्वेस्ट है, आज का ये जो होमवर्क है, क्षमा मांगना और क्षमा करना, इसको ऐसे नहीं करना है। अगर वो व्यक्ति, पहले तो आप ये टटोलिए, मैं बोल रही हूँ आप चेक करिए, किस किस से मेरी बातचीत बंद है, मन मुटाव है, रिश्तों में गांठें पड़ी है, संबंध बिगड़े, तो किस किस के लिए बदले की आग धधक रही है। तो आज अगर वो व्यक्ति शहर में है तो व्हाट्सएप पे नहीं, एसएमएस पे नहीं, पर्सनली घर जाना और कहना, भाई ऐसे शिविर चल रहा है, हमें होमवर्क दिया, तेरा मेरा कोई वैर नहीं, मुझे माफ कर दे। अब वो करे ना करे वो उसका डिपार्टमेंट, मैंने माफी मांग ली, मेरा मन क्या हो गया, शांत, आपको अच्छी नींद आएगी। कभी कभी कई सोचते, मैं सारी बात का जवाब दे रही हूं कि दीदी उसकी गलती थी, पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट के हाथ में है तो वो पनिश करेंगी, और अगर ये पर्सनल रिलेशन की बात है, क्योंकि कई पूछते हैं कि दीदी फिर तो क्राइम बढ़ता ही जाएगा, तो वो बात नहीं कर रहे हैं। देश के कानून के लिए तो किसी ने गलत किया है तो उसको पनिश करना, वो डिपार्टमेंट किसका, पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो करेंगे। पर अपने डे टू डे रिलेशन की बात चल रही है। किसी ने गलत किया तो उसकी सजा देना वो डिपार्टमेंट ईश्वर के हाथ में है। मुझे तो मन की शांति के लिए उसको क्या कर देना है, माफ। समझ रहे? अच्छा, एक और बात, कई कहते हैं मैंने अगर उसको माफ कर दिया या मैंने माफी मांग ली तो लोग सोचेंगे यही गलत होगा। पर मीठे भाई बहनों, मैंने किसी को माफ कर दिया, माफी मांग ली, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गलत आप सही। इसका ये मतलब है कि रिश्ते निभाने की काबिलियत आपसे ज्यादा मुझ में है। तो आज मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूं कि आपकी जीवन में शांति आ जाए। उसके लिए संबंधों में प्यार, संबंधों में शांति बहुत बड़ी चीज है। तो आप रेडी हैं आज इस होमवर्क को करने के लिए? देखो, बहनों ने सबसे जल्दी हाथ उठाया, भाई लोगों का होगा ही नहीं क्लैशेस, ऐसा भी हो सकता है। और अगर वो व्यक्ति शहर में नहीं है, लखनऊ में नहीं है, दूर में है, तो फोन करिएगा। बातचीत करना, मैसेज व्हाट्सएप नहीं, कम्युनिकेशन। देखिए, मैं फिर एक इंपॉर्टेंट बात कह रही हूं, माफी मांगने में या माफ करने में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा लौटने में उतनी ही मुश्किलातें बढ़ती जाएंगी। तो मीठे भाई बहनों, रिश्ते अगर वेंटिलेटर पे चल रहे हैं तो आज क्या करूं, बचाओ। कैसे बचाऊं? माफी मांगना, थोड़ा ईगो डाउन करना पड़ेगा। मैं आपको एक सत्य घटना, हजारों अनुभव है पर समय की सीमा, हजारों, एक नहीं, क्योंकि 25 साल में बहुत अनुभव। एक अनुभव सुनाती हूं।
यूपी का ही अनुभव है। एक वकील साहब आते थे शिविर में, सत्य घटनाएं, कोई काल्पनिक किस्सा नहीं। 30 सालों से दूसरे वकील से बातचीत बंद थी, वो उसका फ्रेंड था। 30 साल बहुत लंबा सफर हो गया। अब वो वकील साहब आते थे शिविर में, उन्होंने सुना कि आज सबको माफ करना है, माफी मांगनी है, तो उन्होंने सोचा दीदी ने इतना कहा है, चलो पंडाल से वो उठे, उन्होंने अनुभव शेयर किया दूसरे दिन, और चलो उस मित्र क्या चलते हैं। पर बोले कई थॉट मन में आए, सोचा वापस घर चलता हूँ, 30 साल हो गए, पता नहीं क्या सोचेगा वो। पर बोले जो शिविर में मेडिटेशन कराया, क्षमा क्षमा, अभी वो मैं कराऊंगी आपको, बोले मैं करता गया और बोले नेगेटिव बहुत आ रहा था, बार बार घर जाने की सोच रहा था। पर दीदी लकीली जब मैं बहुत उसके लिए अच्छा सोचने लगा कि क्षमा करो, क्षमा मांगो, ये सुखी रहे, ये शांत रहे, तो बोले लकीली क्या हुआ, घर उसके गया, डोर बेल बजाई और बिना सोचे समझे वो तो गले ही लग गया। तो जब हम किसी के लिए दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से गुड विशेस रखते हैं कि ये परमात्मा की संतान है, ये भी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, कल्याण हो, दिल से माफी मांगते हैं, तो दिल की भावनाएं दिल तक पहुंच जाती है। तो अब क्या विचार है, करेंगे होमवर्क, करेंगे ना, और करके देखिए, क्योंकि बदले की आग अगर धधक रही है तो कभी भी शांति की नींद नहीं आएगी। सोचते बदला न ले लूं, जब तक नींद ही नहीं आती। अगर वो गलत है, सजा देनी है, तो वो कौन देगा? ईश्वर, वो दे देगा अपने आप, कर्मों की सब उधर चल रहा है। और एक बात और, कोई भी व्यक्ति बिना कारण आपके साथ कुछ भी उसने गलत नहीं किया है, उसके जिम्मेवार आपके पूर्व जन्मों के उसके साथ कर्मिक अकाउंट है। ऐसे थोड़ी कर दिया। आप यहाँ पर स्टेज पर रेड बॉल फेंकेंगे तो रिटर्न में क्या आएगी? रेड ही आएगी। वाइट फेंकेंगे तो, ब्लैक फेंकेंगे तो जो मैंने किसी के साथ पूर्व जन्मों में किया है वो उसने लौट कर मुझे दे दिया। अब उस अकाउंट को सेटल करने की विधि है, जितनी हम उसको दिल से दुआ दें, तू सुखी रहे, तूने जो किया वो किया, भगवान तेरा भला करे, तूने जो किया वो किया, तू सफल रहे, तेरा परिवार ठीक रहे, इसमें बहुत पावर लगती है। ऐसी नहीं होता ये, ठीक है? तो चलिए, आज मेडिटेशन म्यूजिक बजेगा, अभी सब हम क्षमा याचना करेंगे। अभी अलर्ट, उन सभी लोगों को सामने लाए, जाने अनजाने, जिनसे मेरी बातचीत बंद है, रिश्तों में गांठें पड़ी है, नफरतें हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सताया। मन को शांत करिए कि मेरे पूर्व जन्मों का फल है, बिना कारण कुछ भी नहीं हुआ। अब आज मैं महान आत्मा बनकर, जिन्होंने मुझे सताया, गलत व्यवहार किया, चाहे इस जन्म में
या पूर्व जन्मों में मैं रहम की भावना रखकर उन समस्त आत्मिक बंधुओं को क्षमा दान देती हूँ। क्षमा क्षमा। इस जगत में मेरा किसी से वैर नहीं। उनके लिए दिल से गुड विशेस दें। आप ईश्वर के बच्चे हैं, सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में सफल हो। और जाने अनजाने मेरे मन, वचन, कर्मों के द्वारा किसी को किसी भी जन्म में कोई दुख मिलाए, मुझसे गलत व्यवहार हुआ तो अपना अहंकार छोड़कर विनम्रता पूर्वक, हे आत्मिक बंधु मुझे माफ करें। हाथ जोड़े और दिल ही दिल मेरे साथ बोलिए, मेरे मन वचन कर्मों से किसी को कोई दुख मिला, कष्ट पहुंचा, मुझसे गलत व्यवहार हुआ तो मैं जगत की समस्त आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ। हे आत्माओं मुझे माफ करें और मैं भी समस्त आत्माओं को क्षमा दान देती हूँ। क्षमा क्षमा क्षमा। इस जगत में मेरा किसी से वैर नहीं। मेरे सबके साथ संबंध मधुर हो गए। सब मेरे अच्छे मित्र हैं। हाथ जोड़ के रखें और मौन धुन बजेगी। अंदर ही अंदर क्षमा मांगे और गुड विशेस दें। सबका भला हो, सुखी रहें, जीवन में उन्नति हो, स्वस्थ रहें, परिवार अच्छा चले, सब ठीक रहे। मौन धुन हाथ जोड़ के।
आज ये करके देखिएगा, हजारों का डिप्रेशन क्षमा मांगने से, क्षमा दान देने से ठीक हुआ है। रुके हुए काम बने हैं।